इसको बहुत फेमस हाँ, तो इसको एक है वैसा 14 गुफा और है। और जो मेजर कलेक्शन जो माइक्रोलिथ्स और नियोलिथिक टूल्स जो पाया गया है वो इसको गुफा के आसपास के एरिया में पाया गया। तो वो ह्यूमन हैबिटेशन का एक प्रूफ है कि वहाँ पे ह्यूमंस रहते थे। के मट्टी से ये जो पेंटिंग जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और सोराई पेंटिंग और कोवर पेंटिंग, तो ये अलग अलग हज़ारीबाग के लगभग 10-12 गांव हैं जहाँ पे अभी भी, हालांकि झारखंड में सब गांव में वैसा पेंटिंग होता है, कहीं पे बसेरा उंगली से होता है। और बट कोई कोई स्टाइल तो इट्स लाइक अ सिग्नेचर, हर गांव का हर आर्टिस्ट का आर्ट डिफरेंट होगा। बट जब हम आर्टिस्ट बोलते हैं तो फिर लेकिन उसके अलावा हर कम्युनिटी का आर्ट भी डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कुर्मी लोग जो प्लेन्स में रहते हैं वो ज़्यादा पशुपति जैसे, जब जैसे हम बोले जो धनकटनी का पर्व है जो दिवाली के एक दिन बाद होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बैल के ऊपर एक आदमी है। सो दिस इज लाइक अ सिंबल ऑफ पशुपति इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, लाइक द शिवा भी बोल सकते हैं। और ये एक तरह से सिंबल है ऑफ जैसे जंगली जानवर को अपने कंट्रोल में करना, इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ द कैटल। सो जो सोहराई का जो ये है आर्ट है, इज लाइक सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट प्लस द डोमेस्टिकेशन, बिकॉज वो डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड एग्रीकल्चर से द ह्यूमन सिविलाइजेशंस कुड फ्लरिश। सो ये एक तरह से उसका सिम्बलाइजेशन है। अगेन अभी हम बुद्धिस्ट इसके बारे में बात करेंगे, बट यू कैन सी सम बुद्धिस्ट पीसेस हियर फ्रॉम सीतागढ़ा, फ्रॉम बरवाड़ी, Buddha's statue. तो भी लाइक उसका काफ़ी पूरा हिस्ट्री है, इस पे बुक्स भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम एथनोलॉजिकल कलेक्शन है, जैसे फ्रॉम द ट्राइब्स ऑफ लाइक हज़ारीबाग, लाइक झारखंड हैज़ 30 एथनिक ट्राइब्स, बट उसके अलावा लाइक यहाँ पे जो है संथाल, मुंडा और बिरहोर बेसिकली मेजॉरिटी में हज़ारीबाग रीजन में। और उसके लिए यहाँ पे लाइक लिटिल सिंबल्स है, यहाँ पे उसका ज्वेलरी हुआ, उसका ऑर्नामेंट्स हुआ, चाहे उसका डेली यूटिलिटी आइटम्स हुआ। यहाँ पे बिरहोर जो पत्ते के घर में रहते हैं उनका कुछ फोटोज़ है, और वहाँ पे इसका अलग अलग झाली। तो बिरहोर लोग होता है वो हंटिंग नहीं करते, वो ट्रैपिंग करते हैं। और वो जैसे जानवर को नहीं मार के, खरगोश हुआ चाहे तितर हुआ चाहे उसको वो पकड़ के वो बार्टर करते हैं विद द मेन स्ट्रीम मार्केट में, वो दाल चावल पतीला ये सब खरीदने के लिए। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप का कुमनी है मछली के लिए। ये सूप है क्या? नहीं सूप नहीं, ये जैसे झुप्पी बोलते हैं। ये जो बनता है वो नहीं, ये असल में रेनकोट जैसा, जब गांव में जब रेनकोट नहीं है तो धान वान रोपने के लिए सिर में से लगा देंगे। और वो ये क्या है? ये मछली है, कर पकड़ने का कुमनी हुआ। ये कौन सा पत्ता का होगा? ये एक सखुआ, ये चोप करके एक पत्ता पेड़ होता है, उसका लत्तर जैसा रहता है, उसी का पत्ती से, और उसी का पत्ती से ही स्टिच कर दिया गया है। उसी का पत्ता है? हाँ, वो अलग से गांव में रस्सी कहाँ से मिलेगा, तो उसी का जो पत्ती है। तो कब का वही वाला? ये होगा 20-30 साल। नहीं ब्लू मैम सर, तो जैसे गांव हम लोग घूमते वहाँ पे कुछ दिखा तो फिर लेते गए या कोई दे दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे और दूसरा गैलरी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका लेदरा गैलरी है, तो यहाँ पे आपके नानी दादी से भी पूछेंगे तो वो लोग जानेंगे कि जैसे वो लोग पुराना साड़ी जो पुराना हो जाता था उससे वो बिन के लेदरा गेंदरा जो बोलेंगे, जैसे बंगाल में कांथा बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल के, जैसे वो कुर्मी लेदरा हो गया, ये प्रजापति हो गया, ये उड़ाव हो गया। तो अलग अलग जैसे गांव में बेसिकली जो मिला उससे वो कुछ बनाना है। तो वो अपना जो लेदर बनाए उसमें जो डिज़ाइन बनाए, तो एक नानी अपनी बहू को दी, बहू क्योंकि उसका बच्चा हो रहा था तो वो खटिया में बिछाने के लिए बना दी, या बहुत रकम मल्टीपर्पज़ इसका जो यूटिलिटी है। फिर यही सब दिखाने के लिए फिर ये आपका थोड़ा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स झारखंड का है, हज़ारीबाग रीजन का मट्टी का। तो हम लोग जब इसको देखे, इसका क्या हुआ कि ये जब इसको हम कंपेयर कर रहे थे जाके, खास करके इंडस में जो बहुत बेरियल साइट्स था जो जहाँ पे ह्यूमन का ये मिला था रिमेन्स, और तो वहाँ पे देखा गया कि हर जैसे इजिप्ट में भी होता था कॉन्सेप्ट कि वो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट के लिए जब मनुष्य को दफनाएंगे तो उसके साथ कुछ टॉयज़ या आफ्टर लाइफ का उसका साथी या जो भी। तो यहाँ पे देख रहे थे उसका जो टॉयज़ था जो ये है वो इंडस का टॉयज़ से काफ़ी सिमिलर है। और हालांकि यहाँ पे अभी भी सगड़ चल रहा है, बैलगाड़ी है जो इंडस के समय एक रेवोल्यूशन ला दिया था वहाँ का सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश करने में। तो यहाँ के गांव और इंडस के गांव में काफ़ी सिमिलैरिटी, अगर आप इंडस को समझना है तो समझ लीजिए, आप यहाँ के गांव में चल जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ का लाइफ कैसा है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी कैसा है, वहाँ पे साझा होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ
वर्किंग इन अ कम्युनिटी कि लोग मिल के काम कर रहे हैं, साथ में उसको पैसा नहीं दे के चावल दे रहे, धान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ झारखंड का यूनिक फीचर्स जो है यहाँ पे समझने मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ हम लोग देख सकते हैं फोटोज़ एग्जीबिशंस का है। ये तो गांव में दीवार में जो घर है वो सब है। फिर यहीं पे राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये पहला एग्जीबिशन तो पहले 97 में 95 में हो चुका था, बट रेसिडेंसी जब 5 आर्टिस्ट जाके ऑस्ट्रेलिया में 5 म्यूरल पेंट किए थे, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी, न्यू साउथ वेल्स, फिर कस्तूला आर्ट सेंटर। तो ऐसे ऐसे करके फिर अभी लास्ट प्रोजेक्ट हम किए थे, हम लोग 4 जन गए थे, 3 आर्टिस्ट और हम। और ये नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में हम लोग 4 म्यूरल बनाए थे, 1 कोहर और 3 सोहराई का। ये नेशनल गैलरी का वहाँ का। और वहाँ पे हम लोग 1 महीना रह के, हालांकि ये बड़ा एग्जीबिशन था, इंडिजिनस मीट्स था, जहाँ पे 40 नेशन से 70 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे जी। और वहाँ पे ये पेंटिंग की, फिर दैट हैज़ गॉन इनटू द परमानेंट कलेक्शन ऑफ द गैलरी। सो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उडीन इटली में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ। वेल आई मीन 70 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी अभी तक कर चुके हैं बुलु इमाम सर, एंड वो अभी भी करते जा रहे हैं। अभी 80 साल हो गया, बट वो अभी स्टिल इज एक्टिव, इज राइटिंग 200 किताब से ज़्यादा किताब लिखे हैं। ही इज रिटन more than 200 books. और ये आपका क्राफ्ट्स सेक्शन हो गया, जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लाइक आई मीन दिस इज मधुबनी इन बिहार, दिस इज टेराकोटा फ्रॉम बंगाल, ये हजारीबाग का मल्हार हुआ, ये सेंट्रल इंडिया आयरन वर्क है, ये आपका उड़ीसा का सीकी वर्क है। पेंटिंग वाइज भी लाइक दिस इज वारली ऑफ महाराष्ट्र, ये मधुबनी हुआ ऊपर में, और ये उड़ीसा का सावरा। बट ये सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, द कल्चर एंड उसका जो एक्सप्रेशन है, लाइक द सिंबल ऑफ मदर एंड चाइल्ड, 2 पीकॉक्स। तो ये सब सिंबल जो है कि हर कल्चर में बार बार, खास करके अगर इंडिया का हम बात करें तो ये कल्चर इंडिया का जो बोलता है कि ठीक है एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो कल्चर इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द आर्म्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। So well, I mean this museum का basic message वही है, to how India is connected in different ways through cultures, through art. तो गाइस जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग जा रहे हैं, इंड होने जा रहा है ये वीडियो। देखो अभी हम लोग निकल गया। आपने वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और देख आना यहाँ पर, ये जो थे जरूर आना, ये ट्रिलेवर आना यहाँ जो थे इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बहुत ही नॉलेज है इनके अंदर। ये सर के पास बहुत नॉलेज है यार, मतलब हम लोग का नॉलेज तो पूछो मत। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके बाय।